हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रही हूँ जो सर्वाधिक अक्सर देखने को मिलती है। और वो घटनाएं जो है राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से मतलब होती है। कहा जाता है कि राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से आदमी मर्डर की प्लानिंग या कत्ल भी कर सकता है, ऐसा मानना है। तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो सीधे तौर पर हमारी सोच, इच्छाओं और भ्रम की स्थिति को प्रभावित करता है। जब राहु कुंडली में अशुभ स्थान पर होता है या किसी पाप ग्रह के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। कहा जाता है राहु जब अत्यधिक प्रभावी हो जाता है तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा या बुध जैसे मन और विवेक से जुड़े ग्रहों को प्रभावित करने लगता है। तब इंसान भ्रमित, बेचैन, अस्थिर मन में हो जाता है। यह अस्थिरता जो माइंड की है ना, इधर उधर भटकाव जिसको कहते हैं, कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अच्छे बुरे की पहचान भी खो देता है और कोई भी चरम कदम उठाने को तैयार हो जाता है जिसमें हिंसा, हत्या जैसी सोच शामिल होती है। तो राहु कैसे कार्य करता है व्यक्ति की सोच पर? राहु का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति, कल्पनाओं और आंतरिक बेचैनी से है। ये व्यक्ति को यथार्थ से हटाकर एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, अत्यधिक आत्म केंद्रित सोच में ले जाता है। जब राहु की दशा चल रही हो या वह चंद्रमा के साथ युति कर रहा हो तो व्यक्ति को भ्रम, डर, अविश्वास और गुस्से की भावना घेर लेती है। यही भावना अगर मंगल या शनि जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति से जुड़ जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। यानी राहु खुद कहते हैं ना कि राहु खुद किसी से हत्या नहीं कराता, लेकिन यह मन और बुद्धि को इस हद तक भ्रमित कर देता कि व्यक्ति नकारात्मक सोच की गहराइयों में चला जाता है। उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता और राहु के इस असर के कारण अपराध बढ़ने लगता है। खास तौर पे कहा जाता है राहु लग्न या पंचम भाव में अशुभ स्थिति में हो तो इसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो व्यक्ति को क्रोध, असंतोष, शक, असुरक्षा की भावना इतनी सताने लगती है कि वह अपराध की योजना बनाने जैसे हत्या जैसे गंभीर अपराध को भी प्रेरित कर लेता है। अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? राहु के प्रभाव को शांत कैसे करें? शनिवार और बुधवार के दिन काले तिल, उड़द और नारियल का दान करें। कब? शनिवार और बुधवार को काले तिल, उड़द और नारियल का दान करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहिवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कब करें? शनिवार और बुधवार को। राहु की शांति के लिए नीले या काले रंग से परहेज करें। मंदिर में छाया का दान करें, राहु को शांत करने में सहायक होगा। मानसिक स्थिरता के लिए ध्यान और प्रणाम करें और भगवान शिव की आराधना करें। तभी आप जो है राहु की पीड़ा से निजात पाएंगे। नहीं तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि राहु इतना भ्रमित कर देता है कि व्यक्ति जो है कोई भी प्लानिंग कर सकता है, यानी उसके हाथों से मर्डर भी हो सकता है, कत्ल भी हो सकता है। जो सामान्य तौर पर आजकल जो केस दिखाई दे रहे हैं ना, वो इस राहु ग्रह की कारण ही है। क्योंकि राहु अगर अकेले बैठा है तो अलग बात है, अब उसके साथ और भी लोग जुड़ गए, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे ग्रह जुड़ गए जो कि वो तो वैसे ही भ्रमित है और उसके साथ और भी ग्रह ऐसे जुड़ गए। लग्न में पंचम भाव में अशुभ स्थिति में ऐसे ग्रह जुड़ गए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को क्रोध आएगा, मन में कभी शांति नहीं मिलेगी, शक की दृष्टि से रहेगा और हमेशा कुछ ना कुछ गलत योजनाएं बनाएगा, अपराध की योजनाएं बनेंगी। और ये भी नहीं है कि राहु मतलब हमेशा उल्टे सीधे काम कराए। राहु अगर प्रसन्न है तो आपको करोड़पति, अरबपति भी बना सकता है, नहीं तो फिर क्राइम कराएगा ही, जैसे कि आजकल दिख रहे हैं। तो सावधानी रहें, सतर्क रहें और अपने राहु को ठीक करें। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा जन्म कुंडली में दिखाई दे रहा है योग, तो तुरंत जो मैंने उपाय बताए इसको आप शामिल करके राहु की शांति कराएं या ब्राह्मण के द्वारा कराएं और विशेषकर नीले और काले रंग के कपड़ों से परहेज रखें। छाया का दान समय समय पर करते रहें। ध्यान, प्रणाम, पूजा पाठ करें। भगवान शिव की आराधना करें। भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रायवे नमा का जाप करें। शनिवार और बुधवार को काले तिल, उड़द और नारियल का दान करें। फिर आप देखें, आपको राहु परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपका माइंड स्थिर होगा और आपका काम में मन भी लगेगा और जो बुरे ग्रह उसके साथ जुड़े हैं या देख रहे हैं उनका भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, सावधानी आपके हाथ में।
अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।